सिंध की निगरां हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरां। नून लीग MQM और GDA का सिंध में इलेक्शन कमीशन पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े, बोले सिंध तकसीम हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। पीपल्स पार्टी ने जो एतराजात किए उन्हें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया, दीगर जमातों के एतराजात को दुरुस्त नहीं किया गया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। नून लीग के बशीर मेमन ने कहा, हल्का बंदियां ऐसे की गई जैसे किसी ने फरमाइश की हो, जेरीमेंडरिंग नहीं होनी चाहिए। निहाल हाशमी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने प्री पोल धांधली शुरू कर दी है, हम खामोश नहीं रहेंगे। GDA के इरफान मरवत ने कहा, हल्का बंदियों के फैसले इलेक्शन कमीशन ने बंद कमरों में किए। निगरान वजीर आला को रिटायर्ड जज समझते थे, वो तो जेआले निकले। सईद गनी के एक तीर से दो शिकार, MQM और नून लीग पर वार, बोले MQM इस वक्त PSP के निर्गे में है। बशीर मेमन अफसरान को फोन करके धमकियां देते हैं जैसे आज भी IG हों। MQM नून लीग के लिए इस्तेमाल हुए जा रही है। इलेक्शन कमीशन मुस्तफा कमाल की धमकियों और नोटिस लें। निगरां हुकूमतें बनी तो सिंध में बैठा हर सरकारी अफसर तब्दील हुआ। शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्शन के करीब MQM चाहती है लसानियत और तकसीम के शोशे छोड़े जाएं। MQM जो कर रही है खतरनाक है। MQM शदीद इख्तिलाफात का शिकार है, इलेक्शन ही नहीं चाहती। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत ने 6 नामजद मुल्जिमान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान में जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरहद शहजादी, जिया मुस्तफा नसीम और दीगर शामिल हैं। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने सुपरिंटेंडेंट जेल को हिदायत की कि सरबराह PTI को 6 दिसंबर को पेश किया जाए। अदालत ने अबूरी जमानत पर मौजूद बुशरा बीबी को भी तलबी का नोटिस भेजने का हुक्म दिया। विफाक के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में हुई। साइफर केस में सरबराह PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 12 दिसंबर को आयद होगी। मुल्जमान में चलान की नकूल तकसीम कर दी गई। वकील सफाई ने कहा, क्रिमिनल एक्ट की वजाहत के बगैर अदालत कार्रवाई जारी नहीं रख सकती। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, वजारत कानून का नोटिफिकेशन वाज़ेह है, अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। बाबर अवान कहते हैं, साइफर केस कोई केस ही नहीं है, फर्जी मुकदमे तहरीक इंसाफ और सरबराह PTI को इलेक्शन से रोकने के हरबे हैं। हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा, मीडिया को कवरेज की इजाजत है। हमने आलमी मीडिया को कमरे अदालत तक रसाई न देने पर एहतजाज किया। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात। JUI के सरबराह साबिक वजीर आजम से मिलने नून लीग के सेक्रेटेरिएट जा पहुंचे। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर गौर। नून लीग और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फॉर्मूले पर भी मुशावरत। राना सना कहते हैं, फजलुर रहमान के साथ इलेक्शन इत्तेहाद का हतमी फैसला नहीं हुआ। लाडले हम नहीं, वो था जिसे हमारी हुकूमत हटा कर लाया गया। तमाम सियासी जमातों को बिठाकर चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए। मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए लीड हम करेंगे। दानियाल अजीज की एहसन इकबाल पर तनकीद को राना सना ने टिकट का झगड़ा करार दे दिया। कहा, दानियाल अजीज सूबाई हल्के की टिकट पर वो नाराज हैं। एहसन इकबाल का बेटा अहमद इकबाल नारोवाल से इलेक्शन लड़ना चाहता है। दानियाल अजीज की ख्वाहिश है कि इस निशिस्त से अवैस कासिम मैदान में उतरें। नारोवाल के मसले को पूरे मुल्क पर मुसल्लत करना मुनासिब नहीं। क्या महंगाई एहसन इकबाल ने की है? दानियाल अजीज ने कहा, कभी टिकट की सिफारिश नहीं की, चाहता हूँ जो जीत सकता है पार्टी उसे टिकट दे। पार्टी की सीट जाया करनी है तो ये इनकी मर्जी है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़े बना दिया गया है। एक पार्टी को बड़ी अहमियत और वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा खुर्शीद शाह की तंजिया वार, कहा हो सकता है इलेक्शन कमीशन को होश आ जाए और वो शफाफ इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन का नोटिस काम कर गया। वजारत खजाना का 2 रोज में इंतखाबी फंड्स जारी करने का ऐलान। सेक्रेटरी वजारत खजाना फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात के लिए पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन को जितनी रकम की जरूरत होगी
फराहम करेंगे। रकम 2 दिन में रिलीज कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात के लिए मख्तस फंड्स रिलीज न होने के मामले का नोटिस लेते हुए वजारत खजाना के सेक्रेटरी को तलब किया था। IMF से मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू मुकम्मल हुई। उम्मीद है मुआशी मामलात आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्ती की तरफ जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ कहते हैं आने वाले सालों में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। सी पैक के जरिए गवादर और बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में सबसे आगे निकल आए हैं। जब चीन तरक्की करता है तो फिर सब तरक्की करते हैं। तरक्की करने वालों में पाकिस्तान सबसे पहले आता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान सबसे पहले आता है। निगरान वज़ीर आज़म ने गवादर में पाक चीन दोस्ती अस्पताल और समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 आईनी दरख्वास्तें दायर हैं। इन पर नंबर्स नहीं लगाया गया। समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं कि आईनी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का फैसला करे। दरख्वास्तें कमेटी के सामने रखी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने रजिस्ट्रार ऑफिस के खत का जवाब दे दिया। कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के 30 नवंबर के नोटिस का जवाब भी जमा करा दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। यकीन दिलाता हूँ नैब बदल कर रहेगा। कोई साइल नैब आएगा तो उसको वापसी पर परफॉर्मा भरना होगा जिसमें लिखा जाएगा कि उनको किसने बुलाया और कितना इंतजार कराया। कोशिश कर रहे हैं मुल्जिम को रिस्पोंडेंट कहा जाए। चेयरमैन नैब नजीर अहमद का तकरीब से खिताब। कहा नैब कारोबारी हजरात को तंग नहीं करेगा, उन्हें तहफ्फुज देगा। हमने सिर्फ चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। ये बात दुरुस्त है कि नैब सुस्त रवि का शिकार है। इसराइली फौज का जनूबी गजा में भी जमीनी ऑपरेशन। मगरबी किनारे से 60 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का अहम हमास कमांडर को शहीद करने का दावा। हजारों पनाह गुज़ीरों के ठिकाने। होली फैमिली स्कूल पर भी इसराइल की बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 16,000 से बढ़ गई। अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइली फौजी कैंप धमाके से उड़ा दिया। इसराइली कर्नल और मेजर समेत 5 फौजी हलाक करने का दावा। हमास तर्जुमान का कहना है शुमाली गजा में शिकस्त के बाद इसराइली फौज पसपाई पर मजबूर हुई। हमास ने बरतानिया की जानिब से फजाई निगरानी का ऐलान जंग के मुतरादिफ करार दे दिया। लबनान से हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फौजियों समेत मुतअद्दिद जख्मी। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। गजा के सहाफी अज़्म हौसले की मिसाल बन गए। खान यूनिस के अल नसर अस्पताल में अल जजीरा के रिपोर्टर को पुरसाद देने आए साथियों ने दुरूद सलाम की महफिल सजा ली। सहाफी की अहलिया और बेटा इसराइली हमले में शहीद हो गया था। अफगानिस्तान अपनी अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। हाफिज गुल बहादुर जैसे दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई कहते हैं 4 लाख से जायद गैर कानूनी मुकीम अफराद को अफगानिस्तान भिजवा चुके। चमन का धरना पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में तब्दील हो गया है। जो बयानिया अपनाया जा रहा है वो पाकिस्तान के हक में नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान दुश्मनी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। हफ्ते के पहले ही रोज 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना लिया। 62,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 62,493 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 1221 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। पाक सुजुकी का स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट का फैसला। पाक सुजुकी छोटे शेयर होल्डर्स के तमाम शेयर्स वापस खरीदेगी। आरिफ हबीब लिमिटेड शेयर खरीदने के लिए एजेंट मुकर्रर। कंपनी एलामिया के मुताबिक पाक सुजुकी मुसलसल 3 साल से नुकसान में चल रही है। लाहौर में नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने लाहौर से 90 अफराद के गुर्दे निकलवाए। 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी। कंटकोट में कौमी शाहरा करमपुर के मकाम पर ट्रक और वैन में तसादुम। 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। हादसा धुंध के बाइस पेश आया।
شانگلہ کی عدالت نے شوکت یوسف زئی کو عدم پیشی پر اشتہاری قرار دے دیا۔ پولیس کے مطابق شوکت یوسف زئی کے خلاف 21 نومبر کو تھانہ کروڑا میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ عدالت کا شوکت یوسف زئی کو گرفتار کر کے 30 دن میں پیش کرنے کا حکم۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے میں فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں 12 دسمبر تک توسیع۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن، چودھری پرویز الہی اور دیگر کے خلاف نیب ریفرنس کی جانچ پڑتال مکمل۔ احتساب عدالت کے جج نے ریفرنس سماعت کے لیے بھجوا دیا۔ نیب لاہور نے پرویز الہی اور دیگر کے خلاف 1 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کے بانی سے انٹرا پارٹی الیکشن کا لدم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ویڈیو بیان میں کہا انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر ڈرامہ کیا گیا، جسے تحریک انصاف ولے کا نشان داؤ پر لگا ہوا ہے۔ تنظیم کو شدید مسائل کا سامنا ہے۔ سینٹ کمیٹی برائے تعلیم کا اہم اجلاس، وفاقی جامعات اور کالج کی سطح پر طلبہ تنظیموں کی بحالی کے بل کی منظوری۔ سینیٹر بہرامند تنگی کا کہنا تھا بل کا مقصد طلبہ کو تحفظ فراہم کرنا اور بلیک میلنگ سے بچانا ہے۔ وزیر اور سیکریٹری تعلیم کی عدم موجودگی پر چیئرمین کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی کا اظہار ناراضی۔ بہادر بنو اور جو فیصلہ کر لیا اس پر قائم رہو، لیجنڈری وسیم اکرم کا قومی ٹیم کی نئی مینجمنٹ کو مشورہ۔ کہا ہر تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے، اگر فیصلے بار بار تبدیل کیے جائیں گے تو ٹیم پر بھی منفی اثر پڑے گا۔ پاکستان کا آسٹریلیا میں دوسرا پریکٹس سیشن، کھلاڑیوں نے جم کر بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ قومی وکٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد کہتے ہیں ٹیم میں فاسٹ بالر شامل ہیں جو نسیم شاہ کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے آسٹریلیا کو ٹف ٹائم دیں۔ نیشنل ٹی 20 کے سپر 8 مرحلے میں آج بھی 8 ٹیمیں آمنے سامنے۔ پشاور نے سیالکوٹ کو 73 رن سے ہرا دیا۔ ایبٹ آباد نے کراچی وائٹس کو 6 وکٹ سے شکست دی۔ لاہور وائٹس اور فاٹا کی ٹیمیں مد مقابل۔ لاہور بلوز اور راولپنڈی کا میچ رات 8 بجے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والے تمام مقابلے ایئر بائی زیب پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ابوظہبی T10 لیگ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ دہلی بلز کا مقابلہ محمد عامر اور آصف علی کی ٹیم نیو یارک اسٹرائکرز سے ہوگا۔ ٹیم ابوظہبی بنگلہ ٹائیگرز کے مد مقابل آئے گی۔ لیگ کے سنسنی خیز میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ غریب کا بچہ بھی کرکٹ کھیلے گا۔ کراچی کے ضلع وسطی میں 20 سال بعد سرکاری اسکولوں کا ٹورنامنٹ، پتھر سے بھرے گراؤنڈ، غیر معیاری پچ، پرانی کٹ، مگر بچے پھر بھی خوش۔ گڈری میں چھپے لال جیسے بالر، مٹی میں چھپے ہیرے بیٹر، یہیں سے نکلیں گے مستقبل کے سپر سٹارز۔